Hello everyone, Assalamualaikum and Namaste. I'm Naveen Kumar and I always make videos about scholarship in Italy, study in Italy and about freelancing. तो आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे कि इटली में रहने की हमें कितनी कॉस्ट लगती है पर मंथ एज ए स्टूडेंट। तो आइए पहले जो हम जहाँ जाते हैं इटली में रहने, किसी भी शहर में, रोम, मिलान, तुरिनो, बोलोनिया, तुस्कानी और एनी सिटी यू आर गोइंग, सबसे ज़्यादा जो कॉस्ट होती है और सबसे इम्पोर्टेंट जो कॉस्ट होती है वो अकोमोडेशन होती है। ज़ाहिर सी बात, आप जहाँ जा रहे हैं आपको रूम लेना पड़ेगा। जिन स्टूडेंट को हॉस्टल मिल जाती है तो उसकी भी एक कॉस्ट होती है, वो जो उनकी स्कॉलरशिप से डिडक्ट होती है। लेकिन उसके अलावा भी हम अगर कहीं बेड स्पेस लेते हैं या रूम लेते हैं तो उसकी हमें रेंट पे करनी पड़ती है, जो कि अमूमन 200 से 400 के बीच में होती है। अब डिपेंड करता है आप कौन से एरिया में रह रहे हैं और कौन सी सिचुएशन में रह रहे हैं। अगर आप रूम शेयर कर रहे हैं किसी के साथ तो वो ऑब्वियसली आपको जो है कॉस्ट थोड़ी सस्ती पड़ेगी, और अगर आप सिंगल रूम रह रहे हैं तो वो जो आपको कॉस्ट है थोड़ी एक्स्ट्रा पे करनी पड़ेगी। और उसके अलावा उसमें यूटिलिटी बिल्स वगैरह भी आ जाते हैं, लोकेशन का भी फ़र्क होता है और उसमें काफ़ी सारे दूसरे भी खर्चे आ जाते हैं। तो 200 से 400 के बीच तो आपकी जो है वो रेंट होती है। तकरीबन 300 यूरो हम एवरेज निकाल सकते हैं, डिपेंड ऑन द सिटी एंड डिपेंड ऑन द लोकेशन यू आर लिविंग। उसके बाद जो कॉस्ट होती है वो सबसे ज़्यादा जो हमें रेंट के बाद पे करनी होती है वो होती है फूड की कॉस्ट। फूड जो हम डेली ग्रोसरी करते हैं, जिसमें हम किचन हो गया, जिसमें हम ग्रोसरी में ऐड करते हैं काफ़ी ज़्यादा, जैसे साबुन, सोप, ब्रश, ये वो सारी चीज़ें मिला के तकरीबन 100 टू 120 यूरोज़ हो जाती है। पहले ये थोड़ी कम होती थी लेकिन अभी जो है काफ़ी चीज़ें एक्सपेंसिव हो गई हैं। भले ही वो सेंट में हुई हैं, लेकिन ओवरऑल जो हम ग्रोसरी करते हैं पर मंथ तो उस पर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। तो 100 टू 120 यूरोज़ पर मंथ जो है आपकी वो ग्रोसरी आ जाती है। बाद है ट्रैवल। जो थर्ड नंबर पे कॉस्ट आती है वो ट्रैवल की होती है। ट्रैवल का कहने का मतलब है कि आप यूनिवर्सिटी आते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, उससे जो है उसके अलावा भी आप कहीं ग्रोसरी करने जाते हैं, कहीं शहर में ऐसे ही घूमने जाते हैं, तो आपको जो है ट्रैवल करना पड़ता है। आपको यहाँ की लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ करनी पड़ती है, या तो फिर आप बाइक या कुछ ऐसी चीज़ रेंट करके जाना पड़ता है। तो मैं जो बात करूँगा वो होगी लोकल ट्रांसपोर्ट की। जिनके पास एक प्राइवेट गाड़ी या वो स्टूडेंट के लिए तो खैर पॉसिबल नहीं होती, लेकिन उनका अलग है। हम स्टूडेंट की बात करें तो लोकल ट्रांसपोर्ट का जो मंथली पास आता है वो 30 टू 35 यूरोज़ में आता है। और अगर आप स्कॉलरशिप विनर हैं और आप ईयरली पास लेना चाहते हैं तो आपको एक डिस्काउंट मिलता है, जो कि 130 यूरोज़ स्पेसिफिकली इन रोम आपको पास मिलता है। उसमें आप ट्राम, मेट्रो एंड बसेस यूज़ कर सकते हैं। वैसे उस पास की जो कॉस्ट है वो 250 यूरोज़ है, लेकिन आप एज ए स्कॉलरशिप विनर एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं तो आपको उस पर काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाता है, जो कि 130 यूरोज़ ईयर के लिए होता है। तो मैं यही रिकमेंड करता हूँ जो भी स्टूडेंट आए तो वो ईयर का पास ले ले, उसमें काफ़ी उसको डिस्काउंट भी मिलेगा और वो जो है पूरे ईयर के लिए भी एक आपकी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। तो ये तीसरे नंबर पे जो हमारा है वो ट्रैवलिंग कॉस्ट है। उसके बाद जो आती है आपकी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आती है इंटरनेट। इंटरनेट का ये हिसाब है, जिस घर में आप रहते हैं या अकोमोडेशन में रहते हैं तो उधर भी इंटरनेट होती है, लेकिन उसके बाहर भी आपको इंटरनेट चाहिए होती है आपके मोबाइल में। अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं कहीं, आपको रास्ता पता नहीं तो गूगल मैप्स आपको यूज़ करना पड़ेगा, या कोई और ऐसी चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, या कभी कभी आपका इंटरनेट नहीं भी चलता तो आपको इंटरनेट लाजमी रिचार्ज करवाना पड़ेगा। उसकी मंथली जो कॉस्ट है तकरीबन वो डिपेंड करती है सर्विस प्रोवाइडर, तो 10 यूरोज़ टू 15 यूरोज़ की एवरेज होती है तकरीबन। तो पैकेज पे डिपेंड करता है आपका कौन सा आप इंटरनेट का पैकेज ले रहे हैं। उसमें जो बंडल होता है उसमें आप कॉल भी कर सकते हैं, एसएमएस मेरे ख्याल से नहीं कर सकते, लेकिन इंटरनेट भी होती है। तो कॉलिंग और इंटरनेट मिला के 10 टू 15 यूरोज़ पर मंथ जो है आपको पे करना पड़ता है फॉर योर। इसके अलावा जो स्टूडेंट की कॉस्ट आती है वो आती है बुक्स एंड स्टेशनरी। फॉर एग्जांपल आपको बुक्स लेनी पड़ गई, आपको कभी नोटबुक लेनी पड़ गई, आपको जो है पेन लेनी पड़ गई। अमूमन तो मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि जो ऐसी नोटबुक्स होती हैं जिसमें आप अपने नोट्स बनाते हैं और ऐसी पेन्स, वो आपको खुद लेके आनी चाहिए अपनी कंट्री से, क्योंकि वो उधर काफ़ी ज़्यादा सस्ती मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल इधर आप पेन लेंगे तो मिनिमम जो पेन होगी वो 1 यूरो में आपको मिलेगी, जो कि हम कन्वर्ट करें तो वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो जाते हैं। तो इसीलिए 6 या 12 पेन आप अपने साथ ले आ सकते हैं, जो कि आप इधर पूरा साल यूज़ कर सकें। और उसके अलावा नोटबुक्स भी अगर आप ले आ सकें तो वो भी आप ले आएँ,
क्योंकि वो इधर आपको बहुत काम और स्टेशनरी की जो कॉस्ट हम एक्स्ट्रा अगर इधर ले रहे हैं तो वो है तकरीबन 10 to 15 यूरोस पर मंथ एवरेज निकाल के। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है, फॉर एग्जांपल आप कभी आउटिंग कर रहे हैं, कभी दोस्तों के साथ बाहर जा रहे हैं घूमने, या कहीं आपने कभी बाहर खा लिया, घर पे जो है आप कुकिंग ना कर सके, तो ऐसी चीज़ों के लिए भी मैंने जो कॉस्ट ऐड की है वो तकरीबन 20 यूरोस पर मंथ एक्स्ट्रा मैंने लगाए हैं। वो कभी कभी हो जाते हैं, कोई ऐसी चीज़ हो गई, आपने बाहर खर्च कर लिए या कुछ खा लिया, तो इस तरह जो है वो मैंने एवरेज में एड मिला के हम टोटल जो निकाले हैं वो तो तकरीबन बनती है 350 से 400 यूरोस के बीच में पर मंथ, डिपेंडिंग ऑन द सिटी यू आर लिविंग एंड डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन यू आर लिविंग। तो आने से पहले आप अपने जो है कॉस्ट और एनालिसिस करके आएँ, क्या ये आप अफोर्ड कर सकते हैं। हालांकि स्कॉलरशिप मिलती है वो ये सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। अभी स्कॉलरशिप की अमाउंट बढ़ भी गई है, वो तकरीबन 500 से 550 के दरमियान पर मंथ है या उससे भी ज़्यादा है, तो उसमें तकरीबन कवर हो जाती है। लेकिन जो स्टूडेंट स्कॉलरशिप विनर नहीं है तो उनको ये सोच के आना चाहिए, और जो स्कॉलरशिप विनर हैं वो भी देखें कि उनकी क्या जो है लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं और कितना उनका खर्चा आ सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। काइंडली इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर कोई भी आपके पास स्टडी के हवाले से इन इटली क्वेश्चन हो या स्कॉलरशिप के हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो आप काइंडली नीचे कमेंट करें। थैंक यू सो मच।